मान लीजिए कि दो व्यापारी आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो जो व्यापारी ज्यादा सामान दूसरे व्यापारी को बेचेगा तो जाहिर सी बात है उस व्यापारी के पास ज्यादा धन आएगा और उसको लाभ भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो ज्यादा सामान बेचेगा उसके पास धन भी ज्यादा होगा और उसी को फायदे में कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है उसमें भी किसी देश को लाभ होता है तो किसी देश को हानि होती है, और ये डिपेंड करता है कौन किस देश को ज्यादा सामान बेच पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में लेन देन के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। दरअसल आयात वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देशों से सामान खरीदता है। सामान्य तौर पर आयात के माध्यम से देश उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं जो उनके अपने देश में उत्पादित नहीं होती या अपने देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे भारत अपना सामान या सेवाएं अमेरिका से खरीदता है तो इसे हम कहेंगे कि भारत ने अमेरिका से आयात किया, और जाहिर सी बात है यह व्यापार डॉलर में होगा। जब भारत के द्वारा आयात किया जाएगा तो बदले में अमेरिका को डॉलर में धन देना होगा। वहीं दूसरी ओर निर्यात या एक्सपोर्ट वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देशों को बेचता है। इससे कोई देश विदेशी मुद्रा जो सामान्य तौर पर डॉलर में होती है प्राप्त करता है और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के तौर पर भारत अमेरिका को कोई सामान या सेवा निर्यात करता है, मतलब बेचता है, तो बदले में भारत को अमेरिकी डॉलर मिलता है। ये तो बात हो गई आयात और निर्यात की। अब समझते हैं कि व्यापार घाटा क्या होता है। दरअसल व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश एक निश्चित टाइम पीरियड में, जैसे कि मान लीजिए 1 वर्ष के दौरान, निर्यात से अधिक आयात करता है, मतलब दूसरे देश से वस्तु या सेवा ज्यादा खरीदता है और दूसरे देश को अपनी सेवा या वस्तु कम बेचता है, तो इसे हम व्यापार घाटा कहेंगे। क्योंकि इस मामले में जो देश ज्यादा आयात करेगा उसका धन दूसरे देश में चला जाएगा और वो घाटे में हो जाएगा।